स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है वो हमने अल्काइल हैलाइड की जो है प्रिपरेशन जो है वो हमने पढ़ ली थी। अब हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो हमें जो है वो 3 किस्म के रिएक्शन शो करता है। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है और फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इनमें मैंने 3 नाम आपको बता दिए हैं। अब जो पहला वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। अब देखें, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक। अब इसमें देख लें, ये वर्ड आ रहा है आपके पास न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का मतलब आपको पता है कि न्यूक्लियस में जो है वो आपके प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और फिलिक का मतलब होता है लविंग, और लविंग का जो मतलब होता है, मतलब ये अट्रैक्शन और उसकी तरफ अट्रैक्ट होना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इसको आप फाइल कर लें। ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट वो होती है जो खुद आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो स्पीशीज़ होते हैं विच कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन देम। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, किसी एक एटम को जो है वो हटाएगा, और हटाने के बाद जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसके अंदर शो करेगा। अब देखें, अभी हम जो है वो अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ के आए हैं। अल्काइल हैलाइड के बारे में आपको पता है कि इसके अंदर जो है कोई एक हैलोजेंस जो है वो आपके पास अटैच होता है, और आपके पास ये अल्काइल है, और अल्काइल के जो हैं वो ये हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। अब सबसे पहली चीज़ जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हैं, ये अल्काइल हैलाइड जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो क्यों करते हैं। ठीक है, किस वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर ये है वो ये है कि इसके अंदर ये हैलोजन है और ये कार्बन है। हैलोजन जो है बहुत ही एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखें, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर आपको नज़र आ रहा है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका हैलोजन का है। ठीक है, अब हैलोजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हैलोजन क्या करता है, इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही खींच लेता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है तो वहाँ हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। पार्शियल का मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो पार्शियल नेगेटिव हाफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। पूरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हाफ हुआ है, और इसी तरह से इसने हाफ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, तो ये हमारे पास जो है वो इसके ऊपर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब तो यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब हमें ये बात समझ में आ गई कि जो आपका जो अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड के अंदर एक पॉजिटिव सेंटर जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मौजूद है। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंटर मौजूद होने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर जो है वो मौजूद होने की वजह से ये जो आपके पास जो कार्बन है, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास जो है वो नेगेटिव है। अब देखें, अब हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल को बुनियादी तौर पर जो है वो एक सेंटर मिल चुका है जहाँ पर जाके ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब ये जो अल्काइल हैलाइड जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल जो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो किस वजह से अटैक कर रहा है कि ये जो कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड है, ये एक पोलर बॉन्ड है,
और इस पोलर बॉन्ड होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर सकता है, वो आसानी से जो है वो उसके ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, होता ये है कि इसके अंदर होता ये है कि जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, अब क्योंकि हमारे पास जो है वो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, और ये जो हैलोजेंस होते हैं, ये हैलोजेंस जो होते हैं ये अच्छे गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। गुड लिविंग ग्रुप होने का मतलब ये है कि आसानी से क्या कर लेते हैं, कंपाउंड में से कंपाउंड को लीव करके क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो जैसे ही ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है तो जो हैलोजेंस होते हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद शराफत से जो है वो निकल जाते हैं, और जैसे ही निकलते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका यहाँ पर आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, और हैलोजन जो है वो आपके पास जो है वो आपका लीव आउट कर जाता है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड के अंदर आपके पास कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करता है तो अटैक करने की वजह से जो है वो आपका हैलोजन लीव करके चला जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो है वो जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो हैलोजन को हटाकर और ख़ुद जाके क्या हो जाता है, इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो अब डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और दोज रिएक्शन ये वो रिएक्शन होते हैं, और दोज रिएक्शंस इन विच इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है किसको, यानी डिस्प्लेस करता है, हटा देता है किसको, हैलोजन को, और खुद जाके जो होता है हैलोजन एटम को क्या कर देता है, वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, और ख़ुद जाके एन गेट सब्स्टिट्यूटेड, और ख़ुद जाके क्या होता है वो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड मौजूद है और अल्काइल हैलाइड में हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल ने सिंपल सा क्या करना है, उस हैलोजन को हटाना है, और हटाने के बाद खुद लग जाता है। अब देखिए हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होते हैं, वो उनको भी ज़रा हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब जैसे हम इस देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो NaOH अगर मौजूद है, अगर हमारे पास क्या है NaOH मौजूद है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपके पास पॉजिटिव है और हाइड्रोक्साइड जो है नेगेटिव है, तो इस कंपाउंड के अंदर जो OH है वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये चीज़ ज़्यादा क्या है क्योंकि इस पर क्या है आपके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो RSH मौजूद है RSH, R का मतलब कोई भी अल्काइल चेंज हो सकती है। ठीक है, तो उसमें फिर जो है वो हमारे पास जो है वो इसमें सॉरी RSH नहीं KSH, ठीक है KSH, तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल हमारा होगा वो हमारे पास क्या होगा, FH होगा। ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इसी तरह से अगर HCN है तो HCN में जो है वो आपके पास क्या होगा कि H साइनाइड जो है ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल है कि ये जाकर क्या करेगा, हमारे पास जो है वो उसको सब्स्टिट्यूट करवा देगा। इसी तरह से सोडियम एसीटेट अगर आप देख लें तो सोडियम एसीटेट में आपको पता है कि ये जो पूरा हिस्सा होता है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा आपका नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो इन तमाम कंपाउंड को लिखने का मतलब है ये जब भी रिएक्ट करेंगे तो इनमें ये जो OH होगा ये Cl को हटाएगा, और हटाने के बाद जो होगा वो खुद अटैच हो जाएगा। अब ये जब मैं इसके एग्जांपल्स कराऊंगा तो फिर आपको जो है वो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टैंड यहाँ तक ये हो गया। अच्छा, इसके बाद देखें अगर हम NH3 को देखते हैं तो NH3 को अगर हम देखें तो NH3 में इस तरह होता है कि इसमें जो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये हमारा जो है वो पॉजिटिव है, और बाकी ये जो हिस्सा होता है ये हमारा नेगेटिव होता है। यानी NH3 में जो NH2 है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव के तौर पर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर एक कंपाउंड और देखें C2H5 सोडियम इथोऑक्साइड, इसमें देख लें तो अब ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये नेगेटिव होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो हमने देख लिए हैं। अब हम इसके कुछ जो मशहूर न्यूक्लियोफाइल हैं वो हम जो है वो इसके अंदर अब देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास है रिएक्शन विद KOH। अब देखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी रिएक्शंस होते हैं तो उसमें कॉमन चीज़ सब में जो होती है वो सब में क्या होती है, सेम होती है। तो ये रिएक्शन विद एक्वस KOH है, एक्वस KOH। अब इसका सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि सबसे पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास हम उसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, CH3I के साथ, और इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, KOH के साथ एक्वस में। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये आपको पता है, अभी हमने क्या दिखाया था कि सबसे पहले इसमें देख लेंगे इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ये OH है। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस करवाता है, और डिस्प्लेस करवाने के बाद ख़ुद जो है वो जाके अटैच हो जाता है। जब ये खुद अटैच होगा तो ये बन जाएगा CH3I, और ये जो पॉजिटिव K है ये इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, KI बना लेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका, सॉरी, ये जब OH यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, ये बन जाएगा अल्कोहल, और ये हमारा जो है वो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो है वो है रिएक्शन। अब सेकंड जो है वो हमारे पास है अल्को ऑक्साइड। अब अल्को ऑक्साइड को देख लेते हैं। अब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं CH3I को। अल्को ऑक्साइड का मतलब यानी कोई अल्काइल चेन है, मतलब ये CH3 और CH2 ये अल्काइल चेन है, और इसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच है, तो ये कहलाता है अल्को ऑक्साइड। ठीक है, और इसके साथ होता है सोडियम, तो ये कहलाता है सोडियम अल्को ऑक्साइड। अब इसका रिएक्शन भी आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या बनेगा। अब देखें, ये जो पूरा है न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा। अब कॉमन चीज़ क्या है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस अल्काइल हैलाइड को हटाएगा, और अल्काइल हैलाइड को हटाने के बाद ख़ुद जो है वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखें, इसमें अल्काइल हैलाइड के ज़रिए हमने अल्कोहल प्रिपेयर किया, अल्काइल हैलाइड के ज़रिए हमने क्या प्रिपेयर, ये जो कंपाउंड हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इथर आ गया। ये हमने क्या प्रिपेयर कर लिया है, इथर को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है वो इसके साथ है, KSH के साथ है। तो इसमें भी आप देख लें CH3 और CH2I, ठीक है, और KSH। अब इसमें देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल ये है। इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, इस अल्काइल हैलाइड में से जो है वो SH को हटाना है, I को हटाना है, और ख़ुद जाके जो है वो इसके अंदर अटैच हो जाना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है इसके अंदर। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है HCN है। अब ये रिएक्शन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये CH3 और CH2I और HCN। अब इसमें आप फ़ौरन पहचान जाएंगे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसको हटाएगा, और CH3। अभी इतनी प्रोडक्ट्स बना रही है, इसके नाम जो है मैं आपको आखिर में बताता हूँ, लेकिन यहाँ जो सबसे अहम चीज़ नोट करने की वो ये है कि इन तमाम रिएक्शंस में आपको नज़र आ रहा है कि हैलोजन हट रहा है, और उसकी जगह जो भी नेगेटिव पार्ट है वो जाकर जो है वो उसके अंदर क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन है वो फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो अमोनिया के साथ है। ठीक है, अब अमोनिया में देख लेते हैं क्या होगा। अब अमोनिया में देख लें कि मैंने आपको बताया था अमोनिया के अंदर जो है वो इस तरह कर है, ये M है। अब इसमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका जो है वो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन करवानी है वो CH3 CH2 और NH2 ने जो है वो सब्स्टिट्यूशन करवानी है, और यहाँ जो है वो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन जाएगा, यानी अमाइन जो है वो हमारा इसके अंदर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है किसके साथ, वो है सोडियम एसीटेट के साथ। एसीटेट ग्रुप आपको पता है, ये भी हम पहले पढ़ा हुआ, ये एसीटेट ग्रुप है। और इसमें देख लें कि ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे तो ये देख लेते हैं क्या है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और ये सोडियम एसीटेट है। अब इसको देख लेते हैं,
ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, इस न्यूक्लियोफाइल ने इसको हटाना है, और ये जो O है ये हिस्सा, ये O आ गया आपका, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, और ये आपका CH3 आ गया, और ये आपका NaI आ गया। ठीक है, अब इन तमाम के नाम मैं भी डिस्कस करता हूँ। तो ये जो आपको बन गया, ये हमारा ईस्टर जो है वो हमारा यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये हमारे पास जो था वो कौन सा था, ईस्टर की फॉर्मेशन थी। अब इसमें जो लास्ट रिएक्शन है वो NaNH2 के साथ है। ठीक है, इसमें देखें ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखें ये अल्काइल हैलाइड है, CH2 और I है, NaNH2 है। अब इसने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड को हटाना है, और हटाने के बाद जो है वो खुद ने जाके क्या हो जाना है, सब्स्टिट्यूट हो जाना है। इसमें इन तमाम रिएक्शन में आपको नज़र आया कि जो भी हमारा अल्काइल हैलाइड है उसने जाके क्या हो जाना है, सब्स्टिट्यूट हो जाना है। अब देखिए यहाँ जो हमारा पहली जो प्रोडक्ट बनी थी वो हमारी क्या बनी थी, अल्कोहल बनी थी, अल्कोहल। ठीक है, यहाँ जो आपकी प्रोडक्ट बनी है वो हमारे पास क्या बनी है, इथर बनी है। अच्छा, यहाँ जो बनी है इसको हम कहते हैं थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। अब यहाँ पर देखें कि अगर O होता है तो वो अल्कोहल होता है। ठीक है, और यहाँ है तो वो हमारे पास S है, तो ये थायो अल्कोहल है, और इसको हम मार्सेप्टन भी कहते हैं, जो इसका कॉमन नेम है वो मार्सेप्टन है। तो ये मार्सेप्टन हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख लें, यहाँ जो हमने बनाया है, यहाँ हमने क्या बनाया है, साइनाइड, इसका नाम होता है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड बनाया इसको, ये नाइट्राइल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास साइड गया। ठीक है, यहाँ पर अच्छा इसमें देख लें, यहाँ जो हमने बनाया ये हमने यहाँ पर अमाइन बनाया है। क्या बना लिया हमने यहाँ पर, ये हमने अमाइन बना लिया। ठीक है, और यहाँ जो हमने बनाया ये हमने यहाँ पर जो है वो ईस्टर को हमने बना लिया। ठीक है, और इसमें भी हमने क्या कर लिया, अमाइन बना लिया। तो अब यहाँ पर देख लें, अल्काइल हैलाइड के जो टोटल रिएक्शन हमारे बन रहे हैं वो जो आपने याद करना है, वो कौन कौन से याद करने हैं कि अल्काइल हैलाइड जो भी है वो जो रिएक्ट करता है वो पहले किसके साथ ये करता है, KOH के साथ। पहले तो ये याद रखें। और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, KSH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और जो है हमारे पास पोटेशियम थायोसल्फेट हाइड्राइड ये। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो साइनाइड है, हमारे पास जो है वो HCN, ये HCN है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास अमोनिया है। ठीक है, और चौथा जो है वो सोडियम अमाइड है, ये आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, फिर इसके बाद जो था अल्को ऑक्साइड था। अल्को ऑक्साइड का मतलब ये अल्काइल ग्रुप है, CH3CH2O और सोडियम अल्को ऑक्साइड, ये आ गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास अल्को ऑक्साइड हो गया। और जो लास्ट रिएक्शन है वो हमारे पास सोडियम एसीटेट का है, CH3CONA। अब इनमें ये हमारा जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। इसमें जो NH2 है वो न्यूक्लियोफाइल है, NH2 न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ जो है ये पार्ट हमारा जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो पेपर में जो सवाल आया है वो सवाल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका क्या है। लेकिन ये सवाल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, प्रिपेयर द कंपाउंड फ्रॉम, ये देखिए मेथनॉल बना ले। ठीक है, जो पहला वाला कंपाउंड हमने अल्कोहल बनाया है वो हम अल्कोहल लिख लेंगे। मिथाइल एथेनॉइड, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन, अमाइनो मीथेन, मिथाइल मार्सेप्टन जो मैंने आपको बताया था। अभी जो मिथाइल एथेनॉइड है ये नाम जो है मैं आपको इसके अंदर जो है बताया था, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास जो है वो क्या है ये चीज़ हमारे पास है, ऑक्सी ग्रुप है, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, ये आ गया मिथॉक्सी
और ये हो गया इथेन। तो ये हमने मिथॉक्सी इथेन बनाया है, ठीक है। तो मिथॉक्सी आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, इथेन आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है एथेनॉइड बोला है। अब यहाँ पर देखें, जब हम ये हमारे पास एथेनॉइड है, ये इसका बोला गया है, तो एथेनॉइड में ये जब इसका नाम लिखते हैं तो हमेशा जिस ऑक्सीजन वाली बॉन्ड होती है ना, यहाँ से इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यानी ये यहाँ भी बॉन्ड है तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। और अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये हिस्सा जो है आपका सब्स्टिट्यूशन के तौर पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा आपका इथाइल हिस्सा हो गया। अब इसमें क्या है, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और ईस्टर ग्रुप है तो क्या जाएगा, इथाइल एथेनॉइड। तो एथाइल एथेनॉइड बनाने के लिए उन्होंने बोला था इथाइल एथेनॉइड। अमाइनो मीथेन हम देख चुके हैं, NH2 के साथ आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और इसमें जो है वो आपका मिथाइल मार्सेप्ट ने तो पड़ता है कि SH जो हम इसको थायो अल्कोहल के साथ ये करवाते हैं तो वो बन जाता है। अब इसमें मिथाइल बोला गया है तो हम एक कार्बन वाला यूज़ कर लेंगे, अगर इथाइल बोला जाता तो हम 2 वाला यूज़ कर लेते। मिथाइल एथेनॉइड, मेथनॉल बनाना है, तो ये स्टूडेंट इस लेक्चर का जो है इसमें से ये सवाल आता है।